नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने अपने सुरक्षा प्रयासों में भागवत गीता के एक श्लोक से संकट के समय में भी फोकस्ड रहने के महत्व के बारे में जाना था। आज का हमारा श्लोक हमें मन की अपार शक्ति के बारे में बताता है। आज का हमारा श्लोक है भागवत गीता के छठे अध्याय का 5वां श्लोक, जो इस प्रकार है। उद्धरेत आत्मानम नात्मानम वसादेत आत्मैव ह्यात्मन्यो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का सार यह है कि मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन ना होने दो, क्योंकि मन स्वयं ही आपका मित्र और आपका शत्रु भी हो सकता है। दोस्तों, हम अपने मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं और उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं यदि हम अपने मन को सकारात्मक सोचने और सही दिशा में केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें। सुरक्षा के संदर्भ में इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यस्थल में हमेशा सतर्क, जागरूक और सकारात्मक रहना चाहिए। जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि सुरक्षा मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हम अपने काम में सावधान रहेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन को हर समय ये सिखाएं कि कार्यस्थल में कार्य करते समय सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना या अपने सुरक्षा के उपकरण सही तरीके से पहनना हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है, तो हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते यही सोच हमारी आदत बन जाएगी और हम कार्यस्थल में सदैव सुरक्षित रहेंगे। इसके विपरीत, यदि हम ये मानते हैं कि सुरक्षा नियम एक बाधा है और ये मुझे अपने काम को कुशलता पूर्वक करने के रास्ते में आते हैं, तो मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और इससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, जिससे मुझे और मेरे परिवार को अत्यधिक पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप मेरा कोई साथी या अन्य कोई व्यक्ति भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो चलिए, आइए अब इस श्लोक से हम सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स उदाहरणों के सहित सीखने की कोशिश करें। पहला सबक है आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन, अर्थात सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, कार्यस्थल में अनेक खतरे होते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि अपने कार्यस्थल में हम हमेशा अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक और सतर्क रहें। आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन हमें सुरक्षित रूप से काम करने और अपने कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्यस्थल में अपनी भावनाओं, व्यवहार और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और अनुशासन से काम करते हैं, तो हम कार्यस्थल में एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने और अपने साथियों को भी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी कार्यस्थल पर सुरक्षा निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करते हैं या सही औजारों और उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं या सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो वे अपनी जान के साथ साथ अपने साथियों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। दूसरा सबक है जागरूकता और जिम्मेदारी, अर्थात अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अपने कार्यस्थल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें केवल अपने परिवेश में सभी संभावित खतरों के प्रति सतर्क ही नहीं, बल्कि हमें अपनी और अपने सहकर्मियों की सुरक्षा का ख्याल भी रखना चाहिए। जब हम जागरूक होते हैं, तो हम अपने चारों ओर के खतरों को पहचान सकते हैं और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, बल्कि अपने सहकर्मियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने कार्यस्थल में किसी को असुरक्षित तरीके से काम करते हुए देखें, तो हमें उसे केवल असुरक्षित कार्य करने से रोकना ही नहीं, बल्कि उसको सही सलाह देकर उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। इस तरह जागरूकता और जिम्मेदारी से हम अपने कार्यस्थल में एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बना सकते हैं। तीसरा सबक है सकारात्मक दृष्टिकोण, अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड।
जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सभी रूल्स एंड प्रोसीजर्स का पालन करने के लिए अधिक मोटिवेटेड रहते हैं। सुरक्षा के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हमें उत्साहित करता है कि हम अपने और अपने सहकर्मियों की भलाई के लिए हमेशा सतर्क और जिम्मेदार रहें और सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को हमेशा प्रभावी ढंग से लागू करें। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत सुरक्षा के लिए नेगेटिव एटीट्यूड से हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैनेजर या सुपरवाइजर सुरक्षा के लिए नकारात्मक सोच रखता है और उसे अनावश्यक मानता है, तो वह अपनी टीम को भी अनजाने में ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सबके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर वह सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझता है और उसके लिए सकारात्मक सोच रखता है, तो वह अपनी टीम को प्रेरित करता है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, जिससे वह एक सुरक्षित और उत्पादक कार्य वातावरण बना सकता है। चौथा सबक है आत्मसंयम अर्थात सेल्फ रिस्ट्रेंट। आत्मसंयम का मतलब है अपने काम में धैर्य और सावधानी बरतना और जल्दीबाजी या लापरवाही से बचना। जब हम अपने काम में संयम बरतते हैं तो हम सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं और जोखिम भरे कार्यों से दूर रहते हैं, जो हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्यस्थल पर कोई मशीन खराब हो जाती है तो हमें किसी टेक्नीशियन द्वारा उसकी मरम्मत किए जाने का इंतजार करना चाहिए, ना कि खुद ही किसी जुगाड़ से उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है, जो हमें या हमारे किसी साथी को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा सबक है आत्म सुधार और निरंतर सीखना अर्थात सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, सेफ्टी इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इसका तात्पर्य है कि सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। सुरक्षा के मामलों में आत्म सुधार और निरंतर सीखने का मतलब है कि हमें नई तकनीकों और सुरक्षा के उपायों के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, जो हमें अपने कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। सुरक्षा में निरंतर सुधार की दिशा में नियमित प्रशिक्षण, अपनी पिछली गलतियों और दुर्घटनाओं से सीखना और संदेह होने पर दूसरों से सुझाव लेना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कार्यस्थल में अपने और दूसरों की सुरक्षा करने के लिए हमें ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी दुर्घटना के बाद उसके कारणों को समझते हैं और उन गलतियों को सुधारते हैं, तो भविष्य में हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम अपनी पिछली गलतियों और दुर्घटनाओं से सीखेंगे नहीं, तो हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे। इससे हम केवल विकास एवं सुधार के अवसरों से ही नहीं चूक जाएंगे, बल्कि इसके विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। छठा सबक है मानसिक स्वास्थ्य और स्थिरता अर्थात मेंटल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ और स्थिर होते हैं तो हम अधिक फोकस्ड और अलर्ट रहते हैं। यह हमें सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे हम सुरक्षा नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम बनते हैं। तनाव या चिंता की स्थिति में हमारी सोच और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें सुरक्षित और कुशल कामकाजी माहौल बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा कर्मचारी जो तनाव मुक्त और मानसिक रूप से स्वस्थ है, काम पर ध्यान केंद्रित करेगा, सुरक्षा नियमों का पालन करेगा, सुरक्षा उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करेगा और संभावित खतरों को जल्दी पहचानेगा। ऐसा व्यक्ति कार्यस्थल में सतर्क रहेगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या चिंता में है, तो उसकी कार्यक्षमता और सतर्कता कम हो सकती है, जिसके कारण वह गलती से सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर सकता है, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जो अपने आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, कि जीवन की कहानी वास्तव में इस श्लोक से जुड़े सुरक्षा के लेसन्स को सही मायने में उजागर करती है।
धोनी का शुरुआती जीवन बहुत साधारण था। वे एक छोटे से शहर रांची के एक बहुत ही साधारण परिवार से थे और ऐसे में उनके लिए वहां क्रिकेट में करियर बनाना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वे हमेशा भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखते थे। उन्होंने 2001 में इंडियन रेलवेज में टीटीई के रूप में नौकरी ज्वाइन की। इससे उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का मौका मिला और साथ ही उन्हें अपने क्रिकेट के सपने को भी पूरा करने के लिए समय मिल गया। इस दौरान उन्होंने अपनी नौकरी और क्रिकेट के बीच संतुलन बनाए रखा और कभी भी अपने आत्मसंयम को नहीं खोया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी, धोनी ने अपने आत्मनियंत्रण और स्थिर मन से कप्तानी करते हुए टीम को प्रेरित किया और अंततः पाकिस्तान को हराकर आईसीसी ट्रॉफी जीती। इस प्रकार वे लेजेंडरी कपिल देव के बाद कोई भी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे कप्तान बन गए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में अपने मैन ऑफ द मैच की पारी के साथ उन्होंने भारत को 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। 2013 में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाई और इस तरह वे क्रिकेट के इतिहास में सभी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले और एकमात्र कप्तान बन गए। धोनी ने हमेशा आत्म सुधार और निरंतर सीखने पर जोर दिया। वे हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते थे, जिससे उन्हें मिस्टर कूल की उपाधि भी दी गई थी। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म सुधार और निरंतर सीखने से हमें किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और इससे हम न केवल अपनी बल्कि अपने साथियों की भी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, इन लेसन से हम ये समझ सकते हैं कि सेफ्टी केवल रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आंतरिक जागरूकता, आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर भी निर्भर करती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सुरक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जिसमें आत्म प्रेरणा, सकारात्मक सोच और निरंतर सुधार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपना आत्म उत्थान तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ अपने कार्यस्थल को सुरक्षित भी बना सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इन लेसन्स को न केवल कार्यस्थल पर बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी हम लागू कर सकते हैं। आज के पाठ में बस इतना ही। कृपया हमें बताइए कि आपको हमारी ये नई प्लेलिस्ट और आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी organic.safety2020@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। भागवत गीता से सुरक्षा के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनने की राह में अग्रसर रहें। नमस्कार, जय हिंद।